Please subscribe my channel. Like and share my video. चींटी की कहानी। एक जंगल में चींटियों का एक गांव था। उस गांव में बहुत सारी चींटियां अपनी रानी के साथ रहती थीं। सारी चींटियां बहुत मेहनती थीं और हमेशा मिलजुल कर काम करती थीं। वहीं पर एक बंटी नाम का चींटी था। वो बहुत ही आलसी और कम मेहनती था। वो हमेशा काम से अपना जी चुराता और सोते रहता था। गर्मियों का दिन था तो सारी चींटियां खाना जमा कर रही थी। क्योंकि सर्दियों में खाने की कमी न हो, इसलिए सारी चींटियां जोरों शोरों से खाना जमा कर रही थी। पर बंटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और वो सोए ही रहता। चींटियों ने उससे बहुत समझने की बहुत कोशिश की। तुम अभी भी सो ही रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और तब खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी। इसलिए सब अपने अपने लिए खाने की चीजों को जमा कर रहे हैं। तुम भी थोड़ा हाथ पैर हिलाओ और अपने लिए चीजें जमा कर लो। इतना आलस भी ठीक नहीं। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों तुम इतना बड़बड़ा रही हो? मुझे सोने दो। और अभी बहुत समय है सर्दियों में, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों तुम सभी जरा सी बात पर इतना परेशान हो जाती हो। अरे कभी आराम भी कर लिया करो। और हाँ, दूसरों का आराम हराम मत किया करो। अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो आलस करने की आदत है ना, देखना यह तुमको एक दिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी और उस वक्त कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देगा। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। जाओ यहाँ से। बड़ी आई ज्ञान देने वाली, पूरी नींद खराब कर दी। गर्मियों का दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। ऐसे में सभी चींटियां सर्दियों से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिप गई। सभी चींटियां अपना खाना जमा करके रखी हुई थीं। इन सर्दियों में बंटी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पूरी गर्मी सोता रहा और सर्दियों के लिए खाना जमा नहीं किया। अब बंटी को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सभी चींटियों से मदद भी मांगा, पर कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ। बंटी ने जैसे तैसे करके सर्दियों के दिन काटे और मन ने ही मन प्रण लिया कि वो हमेशा के लिए आलस छोड़ देगा और अपना काम पूरा मेहनत और लगन से करेगा। धीरे धीरे सर्दियों के दिन खत्म हो गए और फिर से गर्मी आ गई। अब बंटी भी पूरी लगन से काम करने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते और अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करना चाहिए। बंदर और चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। बरसात के दिन थे और जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर छुप गए ताकि बारिश में भीगने से बच सके। चिड़िया भी बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी चिड़िया ने देखा कि पेड़ वाला बंदर टहनियों पर बैठा भीग रहा था, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। चिड़िया को यह देखकर बंदर पर बहुत दया आई और वह बंदर से बोली, बंदर भैया, देखो आप कैसे बारिश में भीग रहे हो। अगर मेरी तरह आपने भी अपना घर बना लिया होता तो आज इस बारिश में आप भीगने से बच जाते और आपको ठंड भी नहीं लगती। बंदर ने चिड़िया की बात सुनी तो उसे चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। बंदर ने मन में सोचा, यह पिद्दी सी चिड़िया मुझे ज्ञान दे रही है। अपना घोंसला क्या बना लिया जो इतना इतरा रही है। बारिश रुक जाने दो, फिर मैं इसको मजा चखाता हूँ। और इसी क्या मतलब, मैं अपना घर बनाऊँ या ना बनाऊँ। दूसरे दिन बारिश रुक गई और सभी जानवर अपने अपने घरों से दाना पानी की खोज में बाहर निकल गए।
चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने के लिए चली गई। चिड़िया के जाते ही बंदर ने उसका भी घोंसला तोड़ दिया और पेड़ से नीचे गिरा दिया। दोनों छोटे छोटे बच्चे भी जमीन पर गिरकर घायल और बेघर हो गए। शाम को चिड़िया जब वापस आई तो उसने अपना टूटा हुआ घोंसला और बच्चे देखे। बच्चों ने उसे बताया कि कैसे बंदर ने उनका घर तोड़ दिया। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई और बच्चों से बोली, सच ही कहा गया है कि मूर्खों को बेवजह की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिना वजह की सलाह खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देती है। मैंने तो बंदर के भले की बात सोची, पर इस मूर्ख ने तो मेरा ही घर तोड़ दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें बिना वजह मूर्खों को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों को बिना मतलब के सलाह देने से हम खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं।